वेलकम टू द डे 26 ऑफ 100 डेज सीरीज ऑन पाइथन एक्सरसाइजेज फॉर बिगनर्स। आज की एक्सरसाइज में हम स्टार्स की मदद से हाफ इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। हाफ इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। अब इस प्रोग्राम के लॉजिक आसानी से समझने के लिए मैंने इस शेप को यहाँ टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। इस टेबल के अंदर n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और i डिनोट कर रहा है हर इंडिविजुअल रो को। i की वैल्यू पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमें एक वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ रोज स्टोर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम n में स्टोर कर लेते हैं 5, यानी कि हमारी जो शेप बनेगी उसमें टोटल 5 रोज होंगी। इसके बाद चूंकि i की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो हम एक फॉर लूप स्टार्ट कर लेंगे फॉर i इन रेंज। अब ये लूप उतनी ही बार चलेगा जो हमारी n की वैल्यू है। n की वैल्यू 5 है तो ये लूप 5 टाइम चलेगा। तो यहाँ पर मैं n पास कर देता हूँ। अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर हर रो के अंदर नंबर ऑफ स्टार्स की तादाद डिफरेंट है। जैसे जैसे आई चेंज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टार्स की तादाद भी चेंज होती जा रही है। तो हमने इसके अंदर एक कनेक्शन फाइंड करना है, एक इक्वेशन बनानी है। तो अगर हम गौर करें, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्टार्स कम होते जा रहे हैं। तो इस केस के अंदर हम n और i को यूज करते हुए एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें, जब i की वैल्यू 0 है तो 5 स्टार्स प्रिंट हुए हैं, ठीक है। n की वैल्यू 5 है तो अगर हम n माइनस आई कर दें यानी कि 5 माइनस 0 कर दें तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आ जाएंगे इस रो के। इसी तरह से जब i की वैल्यू 1 हुई तो 4 स्टार्स प्रिंट हुए हैं। अगर हम n में से i माइनस कर दें यानी कि 5 में से 1 निकाल दें तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही है कि n माइनस आई। तो चलिए एक और इनर लूप स्टार्ट करते हैं फॉर j इन रेंज, और इस लूप के अंदर हमने स्टार्स प्रिंट करने हैं हर रो के अंदर। तो यहाँ पर हम हमारी इक्वेशन पास कर देंगे n माइनस आई और हम प्रिंट कर देंगे स्टार्स। पैरामीटर पास करेंगे एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ये पैरामीटर हमने इसलिए पास किया है क्योंकि एक स्टार प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट स्टार भी हमने उसके बराबर में ही प्रिंट करना है। अगर हम ये पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये एक स्टार प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन स्टार्ट कर देगा। न्यू लाइन हमने कब स्टार्ट करनी है? जब ये इनर लूप कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इनर लूप कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा वहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे। तो चलिए प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाफ इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो गया है। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम की लॉजिक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।